इक्वलिटी होना चाहिए क्योंकि हम सबको लगे कि हमारे जैसा बाकी सब लोग गर्ल्स कर सकती हैं और किसी पे भेदभाव ना हो। जैसे सर कि गर्ल्स लोग बाहर नहीं जा सकते, घर पे ही उनको काम करना है और बॉयज कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या उनके साथ होना चाहिए? तो सर उनके साथ उनको भी बाहर काम करने का मौका मिले, बाहर जाने का मौका मिले ताकि वो बाहर चीज़ को देख पाए और वो भी जो करना वो बन पाए। क्या मिलना चाहिए? लेकिन क्यों रोकते हैं उनको? जैसे आपने बताया कि फीमेल को शादी पार्टियां जितनी भी होती है बाहर नहीं जाने देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? क्यों अच्छा नहीं लगता है? सर मेरी मम्मी हमेशा मेरे को बोलती थी कि तुम्हारे जो नाना थे वो कहीं नहीं जाने देते थे। तो जब मेरे पापा बोलते थे कि चलना है घूमने के लिए तो मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं मुझे घर पे अच्छा लगता है। मम्मी कहीं नहीं जाती थी घूमने के लिए। हम लोग जब जाते थे तो मम्मी बस बोल देती थी कि कुछ खाने के लिए ले आना। फिर जब मेरे तो नाना नहीं है, अब हम सोचते हैं कि नाना ऐसे क्यों किए, मामा को हर समय बाहर लेने भेज देते थे, ये लेके आओ वो लेके आओ, पर मेरी मम्मी को हर समय बोलते थे कि तुमको कहीं नहीं जाना है। तो क्या उनको भेजना चाहिए था या नहीं? यस सर भेजना चाहिए था। किस डर से वो नहीं भेजते थे वो? सर कुछ हो ना जाए, कोई छेड़े ना इसीलिए। अच्छा, आपने बोला वो छेड़ने की बात बोला, तो यदि पापा या फिर आपकी नानी यदि उनको प्रोटेक्ट कर दे कि नहीं यदि कोई आपको छेड़ता है तो फिर कैसे हम उस जो छेड़ रहा है या फिर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको हम रोके, तो उसको यदि सिखा देते नाना जी, आपकी मम्मी को सिखाते तो ऐसा तो होता नहीं। लेकिन क्या उन्होंने सिखाया? ऐसा सिखाना चाहिए ना। तो किस में कमी थी? लोग को ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, बुरी बात होती है। ठीक है, गुड। सर जब भी हम लोग गाँव जाते हैं तो मेरी दादी होती है तो वो हम लोग जब गाँव जाते हैं तो जो दादी रहती है वो हम लोग मम्मी खाना निकाल कर देती थी, पर दादी बोलती है कि नहीं तुम लोग खुद से खाना लो, और भैया को देगी, मम्मी भैया को भी देती है, हम लोग को बोलती है कि खुद से लो। और फिर बर्तन भी धोना, मतलब खाना खा लिए तो जाकर खुद का बर्तन खुद धोना पड़ता है, लेकिन भैया या फिर पापा खुद नहीं धोते हैं। और हम लोग जब बाहर खेलने जाते हैं ज़्यादा दूर तो दादी बोलती है कि चले जाओ, इधर मत खेलो, घर की तरफ खेलो, लेकिन भैया दूर दूर तक जाते हैं खेलने, फिर भी कोई मना नहीं करता। क्या ये सही है गलत है? गलत है, क्योंकि हम लोग को भी तो खेलने का हक है। आपको भी खेलने का हक है, तो अभी कभी आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी भैया को तो बाहर जाने दे रहे हैं, तो हो सकता है भैया किसी के साथ गलत करे या भैया के साथ गलत हो जाए, तो मुझे क्यों नहीं जाने देती है? बोलती है कि तुम मत बाहर जाओ, दादी मेरी बोलती है तुम मत बाहर जाओ, देखो कितने सारे घर लोग बैठे हुए हैं, भैया जाते हैं तो उनका तुम लोग मत उसका कॉपी मत करो। तो आप बोलना चाहिए था आपको कि चलिए दादी या मम्मी आप मुझे ना उतना स्ट्रेंथ दीजिए, ताकत दीजिए, समझाइए कि कैसे जितनी मजबूरियां आएगी उसको हम कंप्लीट करेंगे ना। लेकिन हमने पूछा ही नहीं ना, वो पूछना चाहिए था ना। ठीक है, गुड। मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़कियों को जितना हक मिलता है या लड़कों को जितना हक मिलता है, क्या दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए। क्यों होनी चाहिए? हाँ, समानता क्यों होनी चाहिए?
बोलिए। क्यों होना चाहिए आरुष बाबू? क्या है रीजन? क्यों? अनीसा आप देखिए मेरी तरफ, क्या हक मिलना चाहिए या नहीं? क्यों? क्योंकि लड़के बाहर खेलने जाते हैं और दूर भी जाते हैं और रात को लड़की शाम होता है तब भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा शाम हो जाता है तब आते हैं। और लड़की लोग मतलब कि खेलने ही नहीं जाने दिया जाता है, बोलते हैं कि तुम लड़की इसमें ऐसा कुछ गलत हो सकता है, तुम घर नहीं करो। ये तो खेलने की बात हुई अनीसा, लेकिन यदि हम पढ़ने की बात करें तो एक समय ऐसा आता है कि लड़कियों को रोक दिया जाता है कि नहीं, आपने 10th कर लिया है, 12th कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद आप पढ़ाई नहीं करनी, शादी कर देनी है। लेकिन क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है बताइए? क्योंकि लड़कियों का भी मन करता है कि वो भी पढ़े, वो भी कुछ अच्छे पोस्ट पर जाए, जॉब करें, वो अपने पैर पे खड़े हो सके ना। लेकिन क्या ऐसा किया जाता है? होना चाहिए ना। ओके गुड, थैंक यू। दीपा आप क्या बोलना चाहती हैं? क्या आप इनका सपोर्ट करती हो या फिर अपोज करती हो? सपोर्ट। क्यों सपोर्ट करती है? सर क्योंकि लड़कियों को उतना बाहर नहीं जाने देते हैं और लड़कों को जाने देते हैं बाहर। चलो ठीक है, मैं आपको बाहर जाने देता हूँ, ठीक है? जितना लड़के जाते हैं बाहर उतना आप भी जाओगी बाहर, तो क्या उससे आपका इक्वलिटी आ जाएगा? लड़के और लड़कियों में इक्वलिटी आ जाएगा, समानता आ जाएगा? सिर्फ बाहर जाने से आ जाएगा? नो सर। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए 10th के बाद पढ़ना भी है। पढ़ना भी है और पढ़ना भी है, अपने पैर पर खड़ा भी होना है। हाँ, दिखाना है, गार्जियन को भरोसा देना है, तभी ना वो विश्वास करेंगे। चलो मेरी बच्ची ने, मेरी बेटी ने ऐसा बोला था, मैंने उसे छूट दिया तो वो आज बन के दिखाई है, तभी वो दूसरे गार्जियन को बताएंगे ना। लेकिन यदि गार्जियन ने मुझे छोड़ा, जितना डिमांड था मैं उन्होंने पूरा किया, लेकिन हम बन ही नहीं पाए, तो क्या फिर वो नेक्स्ट जो गार्जियन है वो कर पाएंगे ऐसा? नहीं ना। तो हमें उनको भी फुलफिल करना है। सर कोई लड़कियों के मन में होता है कि हम लड़के हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है? हाँ, आप सब कर सकती हो, ऐसा थोड़ी है। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। हम क्रिकेट की बात करें या गेम की बात करें या फिर मूवी की बात करें या साइंटिस्ट की बात करें, डॉक्टर की बात करें, सब जगह पोस्ट है जी। या टीचर की देखो ना, जितनी लड़कियां लोग कर सकते उतने लड़के लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको भेदभाव करते हैं ना। क्या ये सही है? ठीक है, यस प्रणवी। सर हमें गर्ल्स और बॉयज़ में कोई हमेशा इक्वालिटी रखनी चाहिए। हमें गर्ल्स को भी बॉयज़ जितनी एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े। ओके, आप क्या कहती हैं नंदिनी? सर हमें गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को इक्वलिटी माननी चाहिए। क्यों? सर क्योंकि गर्ल्स को भी अपना टैलेंट दिखाने का एक चांस मिलना चाहिए। एक ही चांस क्यों? आपने बोला एक चांस मिलना चाहिए, तो एक ही चांस क्यों? एक चांस नहीं सर, बहुत सारे चांस मिलने चाहिए। जितने बॉयज को मिलते हैं उतने गर्ल्स को मिलने चाहिए ना चांस। आप क्या कहती हैं नंदिनी? सर अगर बॉयज़ खेलने जाते हैं तो हम लोगों को बॉयज़ को जाने दिया जाता है, और हम लोग जाते हैं तो मम्मी बोलती है तुम लोग मत जाओ, और जाते भी हैं तो शाम होने से पहले आ जाते हैं, फिर भी मम्मी डांटने लगती है इतना देर तक क्यों खेले। और बॉयज़ ये लोग जाते हैं तो फिर वो शाम के बाद भी आते हैं तो उन लोग को कुछ नहीं बोला जाता है। माँ इसलिए बोलती है ना कि माँ आपका केयर करती है। माँ वो जानती है कि हमारी जो बच्ची बाहर गई है खेलने के लिए ना, वो उसमें उतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ है कि वो अपने आप को केयर करे। जिस दिन आप में अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, वो भी आपको छोड़ देगी। आप किसी दिन करके दिखाओ कि मम्मी आप मुझे ना, मुझ पे भरोसा रखो, अब मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। जिस दिन ये आ जाएगा ना, वो मम्मी भी आपको छोड़ देगी। वो ठीक है? ओके गुड। पापा मेरे को हर एक चीज़ देते थे, बाहर जाने से पढ़ना जो भी करना कर, पर मम्मी वो कहती है कि ऐसे करना है। ओके गुड। पूर्वी ने क्या बोला कि पापा हमेशा परमिशन देते हैं कि अब बेटी आप जो करना चाहती हो करो, यदि आप बाहर जाना चाहती हो, बाहर जा खेलना चाहती हो, परमिशन देते हैं पापा। लेकिन माँ मना करती है, तो माँ केयर करती हैं। तो मम्मी को बोलो कि मम्मी आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं भी करूंगी,
अब मेरे से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, यदि कुछ भी करेगा तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी, करेगा ही नहीं, करने का नौबत ही नहीं आएगा, उतना आप एबल मुझे करिए। निशु लड़के को तो सब कुछ मतलब सारे चांस मिलते हैं, लेकिन लड़के को अक्सर नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए, लेकिन लड़के के बारे में ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। यस, आपने बोला कि लड़के के बारे में नहीं सोचते, लेकिन लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि लड़कियों को पता नहीं कुछ हो ना जाए। जिसको ज़्यादा हम केयर करेंगे ना, केयर नहीं हम कर रहे हैं, वो हमारे अंदर डर है, अब वो डर को हम बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। केयर लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो केयर नहीं होता है, हमारे प्रति मन में डर है। जिस दिन वो डर भाग जाएगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, गुड बात है। सर मैं जब भी खेलने जाती हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है कि आप जा सकते हो, या फिर कुछ भी बाहर लाने के लिए जाना है तो मेरी मम्मी बोलती है कि तुम जा सकते हो, पर ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलती होंगी वो? क्योंकि वो मेरा केयर करती है, वो जानती है कि अगर कुछ मेरे साथ हुआ तो मैं अच्छा अच्छा कर नहीं अच्छा, पाऊंगी। ठीक है। तो मम्मा को बोले कि मम्मा आप ना मुझे स्ट्रांग बनाइए, पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव बताइए, क्या क्या दुनिया में पॉजिटिव हो रहा है, क्या क्या नेगेटिव हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। यस, मैं नानी के गई थी गर्मियों की छुट्टी में, वहाँ गर्मियों की छुट्टी में स्कूल नहीं बंद होता है, तो मैं एक बार गई थी, तो मतलब शाम का समय होने वाला था, तो बहुत सारी दीदी थोड़ी सी लेट आई, तो जो गांव वाले जो मतलब नाना, मेरे को नाना लगते थे, वो बोले कि क्यों लेट आई, किसने लेट आई, उनसे मतलब बोलने लगी, डांटने लगे। तो और भैया ये सब जो होते थे बड़े भैया, वो रात के 8 या फिर 7 बजे आते थे, तो उन्हें नाना कुछ नहीं बोलते थे। तो मतलब तो मैंने एक बार मतलब नाना उसे कुछ नहीं बोलते थे और दीदी को बहुत बोलते थे। तो एक बार दीदी ने पूछा था कि आप मुझे ऐसे क्यों करते, मतलब तो नाना ने बोला था कि तुम लोग लड़की हो, तुम लोग लेट से तुम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम तुम्हें ज़्यादा टाइम के लिए बाहर नहीं छोड़ते और घर के अंदर रखते हैं, और वो सब जो लड़के होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हें लेट से नहीं आना चाहिए, तुम्हें घर पे टाइम पे आना चाहिए। क्या ये इसने जो बोला वो सही, ऐसा होना चाहिए क्या? मतलब लड़कियां पहले आ जाएंगी, लड़के बाद में आएंगे, क्या ऐसा सही है? सर नो सर, तो लड़कियों को भी जितना हक मिलता है, बॉयज़ का जितना हक मिलता है उतना लड़कियों को भी मिलना चाहिए, लेकिन लड़कियां घर में काम कर जाते हैं, लड़कों को भी करना चाहिए, और जितने बॉयज़ को भी पढ़ाई में जितना भी शिक्षा मिले उतनी लड़कियों को भी मिलना चाहिए। कभी काल ऐसा होता है कि किसी के पेरेंट्स रहते जो लड़कियों की कोई देखभाल नहीं करते, थोड़े दिन में जब बड़े होते तो उन लोग सोचते कि अब तो लड़कियों के शादी करना, पढ़ा लिखा के क्या कर